हेलो दोस्तों। तो आज की जो हमारी सीरीज है जिसे हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम सबसे पहला अटैक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है FGSM अटैक। FGSM मतलब F का मतलब फास्ट, G मतलब ग्रेडियंट, S मतलब साइन, M का मतलब मेथड। इस सीरीज़ जो ये FGSM अटैक है इसको हम इसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक वाइट बॉक्स अटैक है। वाइट बॉक्स अटैक है तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास मॉडल है प्लस इमेज है। इमेज तो हमें कोई सा भी अटैक हो उसमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे पास मॉडल है तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि हमारे पास मॉडल की आर्किटेक्चर है, प्लस हम उसकी वेट, प्लस जो बायस मैट्रिक्स है, हम इन मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि किस तरह से हैकिंग की जो एल्गोरिदम है उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जिन्हें ये नहीं पता वो हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। ये भी हमने पहले देखा था कि हम एक एडवर्सेरियल इमेज जनरेट करते हैं एक्सेस, उसके अंदर हम कोई नॉइज़ ऐड करते हैं। यहाँ पे जो नॉइज़ है उसको यहाँ नीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी जगह पे ये हम एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस एक नोटेशन का डिफरेंस है जो अलग अलग एल्गोरिदम हैं जो यूज़ करती हैं। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो जो हमारी एस है, एक्स है जो हमारी बेस इमेज है, नीटा है ये हमारा नॉइज़ वेक्टर है जो हम ऐड करेंगे। जब हम इस बेस इमेज में ये नॉइज़ वेक्टर ऐड करेंगे तो जो हमारी रिजल्टेंट इमेज है ये है एक्स डैश। इसको हम बोलते हैं एडवर्सेरियल इमेज। ठीक है, एडवर्सेरियल इमेज। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर नॉइज़ ऐड किया है तो मेरी इमेज की प्रोबेबिलिटी क्यों बदल रही है, ये हम देखना चाहेंगे। तो देखो एक सिंपल सा एक आइडिया है कि जो आपकी लेट सपोज जो हमने साइन कन्वेंशन लिया है कि ये जो एक्स है ये आपकी है बेस इमेज। ठीक है, अब जो भी आपका CNN मॉडल है उसको हम टिपिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर एक वेट और बायस की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम अभी वेट को कंसिडर कर रहे हैं, आप बायस को भी कर सकते हो। तो ये मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे CNN के जो ऑपरेशंस हैं उनके जो हमने किए, जब हमने ट्रेन किया तो हर लेयर के वेट और बायस उन सबको हम एक तरह से एक मैट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर सारे वेट और बायस हैं। जब हम हमारी इमेज को इस मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम इमेज को भेजते हैं, जब हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो इमेज के जो पिक्सल हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं इन वेट और बायस की मैट्रिक्स से, और ये एक प्रोबेबिलिटी स्कोर असाइन करते हैं इसकी ट्रू क्लास के लिए। लेट सपोज इस प्रोबेबिलिटी को हम बोल देते हैं बेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी स्कोर आ गया। अब ये एडवर्सरी कर क्या रहा है कि ये जो आपकी जो बेस इमेज है एक्स, इसके अंदर इसने एक नॉइज़ ऐड कर दी है नीटा। तो अब जो आपकी जो इमेज बन चुकी है वो बन चुकी है एक्स डैश। ठीक है, ये एक्स डैश की करेक्टरिस्टिक क्या है कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जब इस एक्स डैश इमेज को हम सेम CNN मॉडल से पास करते हैं तो देखो होगा क्या। इस एक्स डैश को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस नीटा। ठीक है, अब देखिए कि जब हम वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी बेस इमेज है वो भी W से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो एक नॉइज़ है हमने ऐड करी है नीटा ये भी W से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हमने x को W से मल्टीप्लाई किया था तो ओबियसली इस इमेज के अंदर बेस इमेज की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी रहेगी। अब क्या हुआ कि हमने जो ये नॉइज़ ऐड कर दी है ये भी तो इन वेट से मल्टीप्लाई होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने एडवर्सरी इमेज डाली तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो बेस इमेज का प्लस एक नॉइज़ का। जब बेस इमेज वाला मल्टीप्लाई हो रहा है CNN से तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेस प्रोबेबिलिटी आ रही है। लेकिन अब एडवर्सरी कर क्या रहा है कि वो नीटा को इस तरह से ऐड कर रहा है कि जब ये मल्टीप्लाई होगा इन वेट से तो ओवरऑल जो आपका एक्स इमेज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्रॉस कर जाएगी इस बेस इमेज की प्रोबेबिलिटी को। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा इस नॉइज़ का ओवरऑल इस इमेज के ऊपर वो इस तरह से होगा कि अब जो आपकी एडवर्सरी इमेज है उसकी जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है वो कभी भी बेस क्लास को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, वो किसी दूसरी क्लास को ही रिप्रेजेंट करने लग जाएगा।
तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि आखिर अगर हम नॉइज़ ऐड कर रहे हैं तो वो क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, क्योंकि दो कंपोनेंट हैं। ये तो पहले भी बेस था, अब हमने नॉइज़ ऐड कर दिया। अब अगर इस नॉइज़, ये नॉइज़ भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो इसके कारण कुछ इफ़ेक्ट डेवलप होंगे ओवरऑल इमेज के अंदर, और वो इफ़ेक्ट इस तरह से होंगे कि अब जो आपकी जो एडवर्सेरियल इमेज है वो कभी भी आपकी बेस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये है आपका FGSM मेथड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अभी किस तरह के अटैक को सपोर्ट करती है, तो ये एल्गोरिदम केवल नॉन टारगेटेड अटैक ही सपोर्ट करती है, टारगेटेड अटैक को सपोर्ट नहीं करती है। अब कुछ अजम्पशंस हैं एल्गोरिदम के। पहला अजम्पशन ये लिया गया है इस एल्गोरिदम के अंदर कि जो एडवर्सेरियल एग्जाम्पल है तो वो क्यों मिल रहा है हमें, तो इसने जो इसका जो रिसर्चर है वो ये माने हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क हैं वो लीनियर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और उस लीनियर प्रॉपर्टी के कारण हमारे को जो एडवर्सेरियल एग्जांपल मिलते हैं। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया रिसर्चर्स ने। तो वो बोलते हैं कि जब हमें कोई CNN मॉडल यूज़ करते हैं तो जनरली मैक्सिमम टाइम हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उन एक्टिवेशन फंक्शंस के की जो करेक्टरिस्टिक है वो लीनियर टाइप के होते हैं रेलू फंक्शंस। सेकंड उन्होंने बोला कि जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हम करते हैं वो सब मल्टीप्लाई, जैसे वेट्स हो गए उनको हम जो एक्टिवेशन होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्टिवेशन मतलब प्रीवियस लेयर के जो एक्टिवेशन रहते हैं वो इनपुट होते हैं एक नई लेयर के, जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में हम केवल प्लस ऑपरेशन ही कर रहे हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ के कारण जो अपने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हैं वो जनरली लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इस लीनियर प्रॉपर्टी के कारण हमें एडवर्सेरियल एग्जांपल मिलते हैं, ऐसा जो अजम्पशन इन रिसर्चर्स ने लिया, जो इस एल्गोरिदम के रिसर्चर्स हैं। दूसरा अजम्पशन इन्होंने माना कि जब हम नॉइज़ ऐड करते हैं तो तो वो डायरेक्शन ऑफ एडिंग नॉइज़ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में कवर करेंगे कि इससे इनका मतलब क्या है। ठीक है, और जो सबसे मेन चीज़ है जो हमें ये ध्यान रखना है इस एल्गोरिदम के अंदर कि यह एक वन शॉट अटैक है। ये हमें लिखना भूल गया, वन शॉट अटैक है, मतलब आपको बस एक रन मारना है इस एल्गोरिदम का और आप एक एडवर्सेरियल एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि एक नॉन टारगेटेड टाइप का होगा। अब हम डिटेल में जाते हैं कि ये एल्गोरिदम क्या है। तो इस एल्गोरिदम का रायता आप देख सकते हैं, हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। अभी आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि ये एल्गोरिदम बोलती है कि अगर आपको एक एक्स इज़ आपकी बेस इमेज है, ठीक है, एक्स आपकी बेस इमेज है, एप्सिलॉन है ये आपका नॉइज़ है, ठीक है, डब्लू है आपके CNN पैरामीटर के वेट हैं, बायस, वो सारी पूरे वेट्स हैं, मतलब मॉडल आर्किटेक्चर है। एक्स आपकी हमने बता दिया ये बेस इमेज है आपकी, ये है आपकी बेस इमेज, और वाई आपका हो जाएगा ग्राउंड ट्रुथ। जो भी आपकी इमेज है जिसके ऊपर हम हैकिंग करना चाहते हैं ये आपका ग्राउंड ट्रुथ हो जाएगा। जे है ये आपका एक लॉस फंक्शन है, डेल्टा है ये आपका ग्रेडियंट है, ठीक है। तो जब हम इस नॉइज़ को ऐड करेंगे तो हमें एक एडवर्सेरियल एग्जांपल मिल जाएगा। ये इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका एक एक स्टेप देखेंगे, ठीक है। हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है इस एप्सिलॉन के बारे के अंदर, हमारी की रिक्वायरमेंट क्या है। हम नॉइज़ इस तरह से ऐड करेंगे कि वो जो नॉइज़ है वो कभी हमें दिखना नहीं चाहिए। तो अब देखो जो आपकी जो एक टिपिकल इमेज रहती है, ये आपकी इमेज है, ठीक है, ये आपकी मान लो 3x3 की एक इमेज है। इसके अंदर हम पिक्सल्स ले सकते हैं, ठीक है, पिक्सल की कुछ वैल्यू रहेगी 101, 100, 90, कुछ भी एक वैल्यू रह सकती है पिक्सल्स की। अब इसके अंदर हमें नॉइज़ ऐड करना है, एप्सिलॉन नॉइज़ इस तरह से ऐड करना है कि वो हमें डिटेक्ट नहीं हो। तो अगर मान लो हम नॉइज़ इस तरह का ऐड कर लें 1/255 पिक्सल, यू कैन से कि हमने ये जो इमेज थी इसके सारे पिक्सल्स को इस 1/255 से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने, सारे पिक्सल को परटूब कर दिया 1/255। तो देखो होगा क्या, हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी इमेज के पिक्सल्स जो शुरू के अंदर 100 थे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 +
1/255। इसी तरह ये जो फैक्टर है 1/255 ये सारे पिक्सल्स के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब अगर ये इमेज मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये इमेज और ये जो आपकी बेस इमेज है, ये मान लो ये आपकी बेस इमेज है और ये आपकी कोई एक न्यू इमेज आ गई, ठीक है, ये एडवर्सरी इमेज नहीं है, ये एक न्यू इमेज मान लो। न्यू इमेज में क्या है कि हमने हर पिक्सल को 1/255 पिक्सल से परटूब कर दिया। अगर हम इन दोनों इमेज के अंदर नेकेड आई से डिफरेंस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो हमारी की रिक्वायरमेंट है कि नेकेड आई से नहीं दिखना चाहिए। तो जो ये ऑथर हैं, जो इसके रिसर्चर हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, जैसे 1/255 अपन ने ले लिया, 2/255 ले लिया, मतलब ऐसे नॉइज़ ऐड करनी है जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो। ये इस रिसर्चर्स जनरली सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये एल्गोरिदम क्या है, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ये कुछ कन्वेंशन है जो हमने देखा है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो इतना बड़ा रायता इन्होंने फैलाया है इस एल्गोरिदम में, इसके हर स्टेप पे हो क्या रहा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट स्क्रीन के ऊपर हमने देखा है और हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से एक एडवर्सेरियल एग्जांपल जनरेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए मैं एक इमेज ले रहा हूँ, वो है 3x3 पिक्सल्स की, ठीक है। चलो RGB इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हमने RGB इमेज ले लिया है और इस इमेज की जो साइज़ है वो है 3x3x3 और इसका हमने नाम दे दिया है कि ये है हमारी बेस इमेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिदम है क्या कि हमको एक इमेज लेनी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट क्या कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको इस इमेज के ऊपर मॉडल का प्रेडिक्शंस लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप, इसको हम बोल देते हैं x, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं x। सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा प्रेडिक्शन, जिसके अंदर हम इस इमेज को पास कर रहे हैं मॉडल से और हमारे पास इसका प्रेडिक्शन आ चुका, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि हमारे को लॉस कैलकुलेट करना है बिटवीन द ग्राउंड ट्रुथ एंड द मॉडल प्रेडिक्शंस, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। अब लॉस क्या होगा, तो एल्गोरिदम सजेस्ट करती है कि जो भी लॉस आपने एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CNN यूज किया था, चाहे वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस हो या बाइनरी एंट्रोपी लॉस हो, जो भी लॉस आपने यूज किया है आप उस लॉस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सा लॉस यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं लॉस। मैंने काफ़ी पेपर पढ़े हैं जिसके अंदर कई जने मीन स्क्वायर एरर भी यूज़ कर लेते हैं, कई जने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कई जने बाइनरी, कोई भी लॉस यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली अगर आपको पता हो कि मॉडल आर्किटेक्चर में कौन सा लॉस यूज़ किया, आप जनरली उसे ही फॉलो कीजिए और अदरवाइज़ आप कोई सा भी लॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये मान लो कि हमने लॉस यूज़ कर लिया है, जो हमारा ग्राउंड ट्रुथ था वो था वाई और जो मॉडल प्रिडिक्शंस है वाई कैप, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं वाई कैप, मॉडल का जो प्रिडिक्शन है। इसके बीच हमने लॉस कैलकुलेट कर लिया है और इसकी आ गई हमारे पास लेट सपोज एक वैल्यू, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम करती क्या है, ये जो लॉस है की जो वैल्यू है, ये थोड़ा यहाँ पे हो रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक्सप्लेन समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम करती क्या है कि ये जो लॉस है इसकी वैल्यू को ये मैक्सिमाइज करती है। ये क्यों मैक्सिमाइज करती है, इसका क्या एडवांटेज है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एक ले लूँगा जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल एल्गोरिदम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाद में इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमने लॉस कंप्यूट कर लिया है, ठीक है, और लॉस की एक वैल्यू आ गई है। यहाँ तक शायद हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट है विद रेस्पेक्ट टू द इमेज। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लॉस की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है इसका हम ग्रेडियंट लेंगे विद रेस्पेक्ट टू हमारी बेस इमेज, ठीक है। अब इसका जो ये हमारा टेंसर है इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा इक्विवेलेंट टू द शेप ऑफ आवर इमेज, ठीक है। अब हमारी जो इमेज थी वो 3x3 की है, तो हमारे को ये सॉरी
तो हमारा जो ग्रेडियंट का शेप होगा वो होगा 3/3/3, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यू बताता हूँ, जैसे ग्रेडियंट की क्या वैल्यू हो सकती है। मान लो कि यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 4/4 का हो गया मुझसे, ठीक है। तो एक को हम इग्नोर करते हैं, एक लाइन को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 4 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये कुछ वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ग्रेडियंट की। मान लो यहाँ पे 0 आ गया, ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यू है। रियल में इनका ऑर्डर 10⁻⁻16 कुछ भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल आर्किटेक्चर। तो ये हम यहाँ तक कर लिए, जिसके अंदर ये एल्गोरिदम बोलती है कि सबसे पहले आपके पास मॉडल है, आपके पास बेस इमेज है, आपके पास वाई है। आप सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करो और उस लॉस का ग्रेडियंट ले लो विद रेस्पेक्ट टू द इमेज, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर हम कर क्या रहे हैं, फिफ्थ स्टेप मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिफ्थ स्टेप बोल रहा है कि हमें साइन लेना है ग्रेडियंट का। अब ये साइन का किस तरह से लेना है, ठीक है। अब देखो, जो ये जो लॉस कैलकुलेट करा है हमने, इसमें केवल 3 वैल्यू हो सकती है ग्रेडियंट की, या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, या नेगेटिव वैल्यू होगी, या फिर 0 होगी। तो फिफ्थ स्टेप हमें यही बोल रहा है कि जो भी आपने ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट करे हैं उसका बस साइन ले लो, ठीक है। तो साइन से मतलब क्या, ये हमारा 3/3 का इमेज हो गया, ठीक है। ये 3/3 का, अब हम ले रहे हैं इसका साइन, ठीक है। तो साइन के अंदर क्या है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा -1। दो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ये 1 हो जाएगा। 6 आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो ये -1 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द जगह 0 है, तो ये हमने 0 0 लिख दिया। ऐसे ही मान लो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रहेगा, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, लेट्स सपोज ये +1 हो गया। पैरेलली क्या हो रहेगा, जो पीछे की RGB वैल्यू जो आपके चैनल है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रहेंगी, तो वहाँ पे भी आपको सेम ऑपरेशन करना है। लेट्स सपोज +1 -1 जो भी साइन है, बस वो अपने को साइन लेना है, ठीक है। अब सिक्स्थ स्टेप, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है जब हमने ग्रेडियंट का साइन ले लिया है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप हमारी बोलती है कि हमारे को जो हमने साइन लिए हैं उनसे हमारे को एडवर्सरियल इमेज जनरेट करनी है। किस तरह से करनी है कि उससे पहले जब हमने यहाँ तक का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, हमने इमेज ले ली, उसका लॉस निकाल लिया, लॉस का ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट का साइन ले लिया। अब इसमें करना क्या है कि इस ग्रेडियंट को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू हमें सजेस्ट करता है वो रिसर्च जो आर्टिकल है वो, जैसे 1/255 2/255 पिक्सल्स हमें सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है ये हमने पहले डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका, क्योंकि हमारी की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो एडवर्सरी इमेज है उसमें हमें कंपैरिजन नहीं चाहिए, वो हमें बेस इमेज जैसी दिखनी चाहिए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पिक्सल को चेंज कर देंगे तो वो किसी को भी नेकेड आई से विजिबल हो जाएंगे, और हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो नेकेड आई से हमें नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम पिक्सल की वैल्यू बहुत छोटी रखेंगे, जैसे 1/255 पिक्सल से ले लिया, वो काफ़ी छोटा पिक्सल है, ठीक है। अब इसको इस जो आपकी मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एप्सिलॉन आपका कांस्टेंट है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, ये 0, ये माइनस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, ये 0। ऐसे ही पीछे भी कुछ वैल्यू आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन था या माइनस एप्सिलॉन, ये -1। तो रिसर्चर बोलता है कि जो रिसर्च बोलती है कि ये जो आपने निकाला है ना रिजल्टेंट, ये आपका नॉइज़ है। अब इस नॉइज़ को बस केवल जो आपका लास्ट स्टेप है, सेवन्थ स्टेप, उसके अंदर जो आपकी बेस इमेज थी, ठीक है, बेस इमेज के अंदर इस नॉइज़ को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ये नॉइज़ ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको एडवर्सरी इमेज। जब इस इमेज को, एडवर्सरी इमेज को जब आप मॉडल से पास करोगे तो जो आपका ये हो जाएगा एडवर्सरी इमेज। तो जैसे ही आप इस इमेज से एडवर्सरी इमेज को मॉडल से पास करोगे तो मॉडल किसी दूसरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो क्लास है वो आपकी इक्विवेलेंट नहीं होगी बेस क्लास के, ठीक है। यहाँ पे पी से मतलब हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो क्लास है, कि जो हमने क्लास कैलकुलेट करी है इस एडवर्सरी इमेज की, और जो क्लास है बेस इमेज की, ये कभी बराबर नहीं होंगी। तो ये जो पूरा अटैक है ये FGSM अटैक है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ FGSM अटैक है कि ये वन शॉट अटैक है। वन शॉट से हमारा मतलब ये है कि आपके पास इमेज आई,
बस आप इन स्टेप को फॉलो करो 1 2 3 4 5 6 7 और बस आपको एडवर्सरी इमेज मिल जाएगी। कुछ अटैक्स हम पढ़ेंगे जिनमें हमारे को मल्टीपल टाइम उस एल्गोरिदम को यूज़ करना पड़ेगा, 2 बार 5 बार या 7 बार। वो एल्गोरिदम की अपनी लिमिटेशन है। इसका एडवांटेज यही है कि एक वन शॉट अटैक है। अब जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये पार्ट, कि FGSM इस लॉस को मैक्सिमाइज करता है। तो इस लॉस को मैक्सिमाइज करने का हमारा बेनिफिट क्यों है एडवर्सरियल इमेज प्राप्त करने के लिए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन ले ली है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है कि जब कि ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है लेट सपोज, और आपके पास यहाँ पे सारी इमेज हैं वो प्लस 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 हैं, ये आपकी माइनस 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 है और ये आपका क्रॉस है। आपने एक CNN मॉडल ट्रेन कर दिया और ये CNN मॉडल की डिसीजन बाउंड्रीज हैं जो इनको काफ़ी अच्छी सेग्रीगेट कर रही है प्लस माइनस और क्रॉस के अंदर। ठीक है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं FGSM अटैक, और FGSM अटैक है नॉन टारगेटेड अटैक। ठीक है, अब एक चीज़ हम स्टडी कर और हमें जो टारगेट है वो हमें ये पता करना है कि हमने लॉस को मैक्सिमाइज क्यों किया। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा काफ़ी पहले चलते हैं, जिस तरह से CNN मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ये मानो कि ये CNN मॉडल शुरू में ट्रेन कैसे किया होगा, तो हमको पता है कि शुरू में हमारे पास बहुत सारी इमेजें रहती हैं। ठीक है, और उनका हमारे पास ग्राउंड ट्रुथ रहा रहता है। ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ वाई बेस, जो है ग्राउंड ट्रुथ। ठीक है, जब शुरू के अंदर मॉडल्स के जो वेट असाइन होते हैं तो वो एक हम रैंडमली वेट असाइन करते हैं। ठीक है, जिस तरह से जो वेट इनिशियलाइज होते हैं वो कि रैंडम रहते हैं, और जब हमारा फॉरवर्ड इपोक होता है तो हम वाई कैप प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, हर इमेज का, इसको हम बोल देते हैं वाई प्रेडिक्ट। ठीक है, ये सारे वेट रैंडम है। हम मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन कर रहे हैं एक CNN मॉडल को, और हमको वाई प्रेड मिलता है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ठीक है, लेट सपोज ये है डी, हम एक लॉस यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और कोई सा भी लॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, जो भी आप यूज़ करना चाहो। तो वो लॉस करता क्या है कि हम एक डिस्टेंस बनाते हैं। वो लॉस करता क्या है कि वाई जो आपकी बेस है और वाई जो आपका प्रेडिक्शन है उसके बीच एक डिस्टेंस रहती है। उस डिस्टेंस को हम कभी कभी लॉस भी बोल देते हैं और कभी कभी एरर भी बोलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इसकी डिस्टेंस हमें कम करनी है। अब देखो, वाई बेस को तुम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये आपका ग्राउंड ट्रूथ है, ये हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगा। ठीक है, आप किसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओनली वाई प्रेडिक्शंस को। ठीक है, तो जब हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, मॉडल के पैरामीटर्स जो वेट और बायस मैट्रिक्स हैं और CNN के वेट्स हैं, फुल्ली कनेक्टेड लेयर के वेट्स हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। डिस्टेंस मिनिमम हो जाए मतलब ये जो आपका वाई प्रिडिक्शन है ये हेड करने लग जाए वाई बेस को। ये हमारी की रिक्वायरमेंट है, और उस तरह से हम एक पूरे CNN मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, कि जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वाई प्रिडिक्शन वाई बेस को तरफ हेड करना चाहिए। अब हमारी प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, कि हम FGSM में लॉस को मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं। अब देखो ये एक नॉन टारगेटेड अटैक है। ठीक है, आपके पास है क्या, आपके पास ग्राउंड ट्रूथ है इमेज का प्लस वाई प्रिडिक्शन है। ठीक है, लेट सपोज कि ये आपकी एक इमेज है जो आपने दी है जो प्लस है। जब हम FGSM अटैक करते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये इसके अंदर चली जाती है ये इमेज। ठीक है, इसको जो शुरू में जब हम इमेज के ऊपर प्रिडिक्शन है वो प्लस का है, इसके अंदर हम एक नॉइज़ ऐड करते हैं जिसका पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं, और उस नॉइज़ के कारण ये जो इमेज है ये इस क्रॉस बाउंड्री में आ चुकी है जहाँ पे सारा प्रिडिक्शन क्रॉस क्रॉस है, तो मॉडल का प्रिडिक्शन है वो क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम एक डिस्टेंस मैट्रिक यूज़ कर रहे हैं वाई बेस और वाई प्रेड के अंदर। ठीक है, जब हम CNN मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो हम इन दोनों के बीच डिस्टेंस मिनिमम चाहते हैं ताकि जो सिमिलर टाइप की इमेज हैं वो एक जगह हो जाएं। ठीक है, अब जब हम FGSM में चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वाई बेस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। ठीक है,
हम क्या चाहते हैं कि मॉडल का जो प्रिडिक्शन है इसे हम मैनिपुलेट कर दें, ठीक है, मैनिपुलेट करें कि ये कभी वाई फिक्स नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू को ही हम चेंज कर सकते हैं, हम कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इस डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें इसको, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस वैल्यू को हम लॉस भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसको एरर भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम इस डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें वाई बेस और वाई प्रिडिक्शन के अंदर, तो देखो वाई बेस तो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, केवल वाई प्रिडिक्शन है, इसे ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम वाई प्रिडिक्शन की वैल्यू को चेंज कर दें, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे पास एक इमेज है, उसका वाई बेस रहेगा वाई प्रिडिक्शन, क्योंकि एक 3 क्लास हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो ये मान लो कि प्लस माइनस और क्रॉस, ठीक है। जब आपकी बेस इमेज रहती है तो उसके करस्पॉन्डिंग लेट सपोज जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है वो प्लस का है 0.9, माइनस का है 0.05 और क्रॉस का है 0.05, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं कि एक एडवर्सरी इमेज लेके आते हैं, ठीक है, एडवर्सरी एडवर्सरी इमेज हमने जनरेट कर रही है, तो अब ये एडवर्सरी इमेज में होगा क्या कि अगर मान लो ये वैल्यू 0.3 हो जाए, 3 7, ये मान लो 0.1 हो जाए और ये 0.6 हो जाए, ठीक है, ये एडवर्सरी की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो अभी करना क्या है कि अगर हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वाई बेस हमें पता है कि ये इमेज पॉजिटिव है, अगर हम इसकी वैल्यू को घटाते रहें अटैक के थ्रू, तो होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी का समेशन तो 1 है, तो डेफिनेटली या तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या ये प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ेगा, कोई तो बढ़ेगा, क्योंकि जो ये प्रोबेबिलिटी स्कोर है, जो प्लस का प्रोबेबिलिटी स्कोर है वो घट रहा है। बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम कर क्या रहे हैं कि हम लॉस बढ़ा रहे हैं बेस के अंदर और प्रिडिक्टेड क्लास के अंदर। जब हम इस लॉस को इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है इसको घटा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर घटेगा तो या तो वो माइनस में एडजस्ट होगा या वो क्रॉस में एडजस्ट होगा, और वो एडजस्ट इस तरह से करते रहे तब तक हम करेंगे जब तक कि जो जो मॉडल का प्रिडिक्शन है वो एडवर्सरियल इमेज के लिए कोई दूसरी क्लास को प्रिडिक्ट ना करने लगे। यही FGSM अटैक है, इसलिए हम लॉस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो लॉस मिनिमम होना चाहिए, जो तुम्हारी प्रिडिक्टेड इमेज है वो बेस इमेज को हेड करनी चाहिए, ताकि उसकी जो क्या कहते हैं जब प्रिडिक्शन है वो बेस के बराबर हो। लेकिन जब हम टारगेटेड अटैक कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जो इमेज है वो कभी भी बेस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करे, तो हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वाई बेस और वाई परेड के अंदर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इमेज अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी और किसी दूसरी क्लास की ओर चली जाएगी। ये एक FGSM अटैक है जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि क्यों लॉस को मैक्सिमाइज करते हैं। थैंक यू। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, और FGSM पेपर का जो रिसर्च पेपर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।